मित्रों, हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीजी के नॉलेज में। तो आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज बात कर लेते हैं आज की टॉपिक के बारे में, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है जिस टॉपिक से। तो आज हम हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी पेपर में। एंशिएंट हिस्ट्री के आज हम केवल एंशिएंट हिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हड़प्पा, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, जो कि बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं। तो हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड तक बने रहिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, अभी पेट का पेपर होने वाला है और कुछ साथी होंगे, कुछ मित्र ऐसे होंगे जिसका कि 2022 वाला सीआईएसएफ का भी पेपर का डेट आ चुका होगा। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए। तो हम आज सभी को सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए और जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा, मतलब यह टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। और अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की है। हड़प्पा सभ्यता किस युग का है? तो यह कांस्य युग का है। और अगला है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी के निवासी थे उन लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। और कुछ नोट्स हैं जो कि उन्हें सोना, चांदी और तांबा धातु का ज्ञान था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना, निवासी थे, उन सभी को लोहा के बारे में तो नहीं जानकारी थी, लेकिन उन्हें सोना, चांदी और तांबा धातु का ज्ञान था। सोना, चांदी और तांबा, ये 3 मेन टॉपिक है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया। और अगला है, गुप्तों की काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल जो चल रहा था उसमें कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो फहियान आया था। और अगला है, महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया है। और महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिन तक चला। महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो 18 दिन तक चला। अगला क्वेश्चन है, कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर थी। कहाँ थी? हस्तिनापुर में था। और त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। तो त्रिपिटक साहित्य संबंधित है वह बौद्ध धर्म से। और अगला है, त्रिया बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? आंसर है अशोक के समय हुआ। और बौद्ध समिति, बौद्ध जैन के कितने आयोजन हुए हैं, कहाँ कहाँ पे हुए हैं और कौन कौन कराए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करा चुके हैं। तो अभी तक वो सब वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल पे जा सकते हैं और जाके उस सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। और अगला है, आईने ए अकबरी एवं अकबरनामा की रचना किसने की? तो वह अबुल फजल थे। कौन थे? अबुल फजल थे। और अगला है, अकबर का वित्तीय मंत्री था। तो अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। और अगला है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। और अगला है, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया? तो तंबाकू का सबसे पहले सेवन मुगल सम्राट ने अकबर ने किया। अकबर सबसे पहला मुगल सम्राट है जिसने तंबाकू का सेवन किया। और अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1526 में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। और अगला है, शेख मुजनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो वह अजमेर में है। कहाँ पे है? तो अजमेर में है। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस वर्ष दिन ए इलाही धर्म चलाया? तो वह चलाया था 1582 ईस्वी में चलाया था अकबर ने, जो कि दिन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने 1582 ईस्वी में चलाया था। और अगला है, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो वह शाहजहां के काल में हुआ था। और अगला है, विजयनगर सम्राट की स्थापना किसने की? तो विजयनगर सम्राट की स्थापना हरिहर और बुकाल ने किया था। और अगला है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो मंदिर का प्रवेश द्वार है। गोपुरम क्या है? मंदिर का प्रवेश द्वार है। और अगला है, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? तो वह विजयनगर से है। हम्पी नगर विजयनगर से संबंधित है। और अगला है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा, क्या कहा? राय कहा। और अगला है, तकवंदी ननकान साहिब किसका जन्म स्थान है? तो यह नानक का है। किसका है? नानक का है। और अगला है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? तो वह रामानंद थे। कौन थे? तो रामानंद थे।
और अगला है राबिया कौन सी संत थी, तो राबिया कौन सी संत थी, तो रहस्यवादी थी। कौन सी थी, रहस्यवादी थी। अगला क्वेश्चन है इब्न तुता किस देश का यात्रा था, तो इब्न तुता की देश की यात्रा था वह मोरक्को की। और अगला है अल बरूनुद्दीन किसके साथ भारत आया था, तो वह महमूद गजनी के साथ आया था, मोहम्मद गजनी के साथ। और अगला है संथाला विद्रोह का नेता था वह सिंधु और कान्हू था। कौन था, तो सिंधु और कान्हू था। और अगला है दामनी ए कोह क्या था, तो यह भूभाग है। और अगला है अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो यह बंगाल में किया गया। अस्थाई बंदोबस्त यह बंगाल में लागू किया गया। और अगला है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो यह हुआ था 1600 ईस्वी में। और अगला है अस्थाई बंदोबस्त किसके संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो यह बेलेजली से है। और अगला है संथाला विद्रोह कब हुआ था, तो वह 1855 में हुआ था, जो कि संथाला विद्रोह। और अगला है व्यापंग के सिद्धांत का संबंध किससे है, तो यह लॉर्ड डलहौजी से है। किससे है, तो लॉर्ड डलहौजी से है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति आरंभ हुई, आंसर है यह 10 मई 1857 से हुई। जो 1857 की क्रांति हुई थी वह 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ। और बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, तो वह कुंवर सिंह जी थे। और अगला है कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम था, तो किलेबंद बस्ती का क्या नाम था, तो फोर्ट विलियम था। क्या था, तो फोर्ट विलियम था। और अगला है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो यह 1911 ईस्वी में हुआ था। और अगला है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो यह 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। और अगला क्वेश्चन है काला कानून किसे कहा गया, तो यह रोल्ट एक्ट को कहा गया। काला कानून रोल्ट एक्ट को कहा गया, रोलेट एक्ट को। और अगला है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था, तो पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। और अगला है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो यह 1917 में हुआ था। बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है डांडी किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात में है। और अगला है 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो वह असहयोग आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। और अगला है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वह सी राजगोपालाचारी थे। और मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। और अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, तो यह 18 जुलाई 1947 को हुआ था। जो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, तो 18 जुलाई 1947 को हुआ था। और अब क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो यह राष्ट्रपति में संप्रभुता निहित है। किसमें, राष्ट्रपति में। और अगला है भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा गया, तो भारतीय पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया। और अगला है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था, तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। कौन था, तो नेपोलियन था। अगला क्वेश्चन है बीजिक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो बीजिक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो वह कबीर का है। किसका है, कबीर का है। और अगला है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो जो कैप्टन हॉकिंस था वह किस मुगल शासन के दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था। और अगला है भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो वह पुर्तगाल था। कौन था, तो पुर्तगाल था। और अगला है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो वह 1853 ईस्वी में हुई थी भारत में रेलवे की शुरुआत। और अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वह एनी बेसेंट थी। कौन थी, तो एनी बेसेंट थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी। और अगला है भारत के संविधान का पिता किसे कहा गया, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहा गया। और अगला है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है यह हम्पी में स्थित है। और अगला है कैबिनेट मिशन को प्रधानमंत्री इटली ने भारत कब भेजा, तो 19 फरवरी 1946 को भेजा। जो कि 19 फरवरी 1946 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत भेजा, जो कि कैबिनेट मिशन को। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ।
और अगला है भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और अगला है 1917 में रूस में समाजवादी राज्यों की स्थापना किसने की? तो वह लेनिन ने किया था। और अगला है भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? तो भारत का प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अगला है जो कि सीमांत गांधी ने के नाम से किससे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफर खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और अगला है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो वह राजा हरिश्चंद्र थे। राजा हरिश्चंद्र जो कि कश्मीर में भारत में विलय कराने के लिए हस्ताक्षर किए थे। और अगला क्वेश्चन है राज्यों से पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह न्यायमूर्ति फजल अली थे। और अगला है सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? तो 1975 को बना था। सिक्किम भारत का हिस्सा बना था 1975 में। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। और अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो वह 1885 ईस्वी में हुआ। और अगला है नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो वह लाल बहादुर शास्त्री बने। और भारत में आपातकालीन कब लगाया गया? तो 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगा था। और अगला है भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाए गए? जो कि इसका एक्ट है 360 एक्ट के तहत लगाया गया। सो फ्रेंड, हम आज का क्वेश्चन जो कि जीके जीएस का क्वेश्चन यहीं पे रखते हैं, यहीं एंड करते हैं हम आज का क्वेश्चन। जो कि आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि हमने हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जाने और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आप सभी लोग अगर हमारे वीडियो को पूरा एंड तक देख लिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसा ही डेली वीडियो आप सभी के पास जा सके। और आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।